हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को, जो कि हमारे हैं यूज ऑफ, विथ, फ्रॉम एंड बाय और इधर टिल एंड अप टू। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल आज की इस वीडियो में इन सभी प्रीपोजिशंस को हम समझने वाले हैं कि कैसे, ठीक है, एक एक प्रीपोजिशंस के 2 और 3 कंडीशंस के हिसाब से प्रयोग हैं। तो सभी कंडीशंस के हिसाब से सभी की यूजेस को हम डिटेल समझने वाले हैं। ठीक है, विथ का प्रयोग 2 से 3 प्रकार से, फ्रॉम का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर देखेंगे और बहुत तेजी से इन सभी प्रीपोजिशन को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में तक बने रहें। लगभग 5 से 7 मिनट के इस वीडियो में इन सभी से रिलेटेड सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करें तो यू आर राइट प्लेस, आप बहुत ही अच्छी जगह पर आए हैं। ठीक है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। और अभी तक आपकी ट्रांसलेशन की क्लासेस हो रही हैं, जिसमें आपकी जो पैसेज आता है 5 नंबर का, ठीक, पैसेज की तैयारी हो रही है। और ये जो ट्रांसलेशन अभी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, ठीक है, तो ये केवल आपको पैसेज में नहीं सपोर्ट करने वाला। जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश आपका कोर्स चालू होगा, जैसे ग्रामर, ठीक है, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें सब होता क्या है कि इंग्लिश होता है और इंग्लिश को ही हमें कन्वर्ट करना रहता है, चेंज करना रहता है। तो आप जब उसका हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे उसे कन्वर्ट कर पाएंगे? आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट तो है नहीं, तो इतने आप सक्षम हो जाएंगे इन क्लासेस से कि आप उसका हिंदी मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है, और आसानी से उसे आप चेंज कर पाएंगे। इसीलिए ट्रांसलेशन का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे फ्रेंड्स। तो आइए देने करते हुए शुरू करेंगे इसकी शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं अपने यूज ऑफ विथ को। अब विथ को हम 2-3 तरीकों से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, विथ का प्रयोग जब से लगा रहता है तब भी करते हैं, के साथ लगा रहता है तब भी करते हैं, और वाला, वाली, वाले लगा रहता है तब भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि विथ का प्रयोग हम से के अर्थ में कब करते हैं। तो कंडीशन हमारा रूल में फर्स्ट है कि विथ का प्रयोग से के अर्थ में। देखिए यहाँ पर विथ का प्रयोग से के अर्थ में तब किया जाता है जब किसी यंत्र की सहायता से कोई काम किया जाता है। किसी यंत्र की सहायता से कोई काम किया जाए, जैसे मैं मार्कर से इस बोर्ड पर लिखता हूँ, तो आई राइट ऑन दिस बोर्ड विथ मार्कर, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, उसने एक लाल कलम से एक पत्र को लिखा। अब देखिए, लाल कलम की सहायता से पत्र को लिखा गया है, यानी लाल कलम की सहायता से पत्र को लिखा गया है। तो कहने का मतलब है किसी यंत्र या किसी मशीन या कुछ भी, ठीक, किसी यंत्र की सहायता से कोई काम किया गया है, और यहाँ पर से लगा हुआ है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तब हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? विथ का प्रयोग। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। लिखा है हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। किसने? उसने, यानी ही। सेकंड फॉर्म रोट, उसने लिखा। अब क्या लिखा? एक पत्र या पत्र, यानी ही रोट अ लेटर। अब एक लाल कलम से, तो से इसी के आगे लग जाएगा यहाँ पर, यानी विथ अ रेड पेन, यानी ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा विथ अ रेड पेन। तो यहाँ पर विथ का जो अर्थ निकलता है वो से निकलेगा, के साथ नहीं निकलेगा, ठीक है। कंडीशन समझिए। जैसे सेकंड एग्जांपल, हम इस भारी लट्ठे से इस पत्थर को ढकेल सकते हैं, यानी हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे मॉडल को। अब देखिए, इस भारी लट्ठे से, तो यहाँ पर जो से आया है, इस भारी लट्ठे के द्वारा इस पत्थर को ढकेला गया है, यानी किसी यंत्र की सहायता से कोई काम किया गया है और से लगा है, तब से के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो हम इस भारी लट्ठे से इस पत्थर को ढकेल सकते हैं। कौन ढकेल सकते हैं भैया? हम, हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी वी। कैन का प्रयोग किया, यानी वी कैन। ढकेलना का क्या हो जाएगा? पुश। अब किसे ढकेल सकते हैं? इस पत्थर को, यानी दिस स्टोन। किसके द्वारा? इस भारी लट्ठे से। तो से यहाँ पर आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा, यानी विथ दिस हैवी लॉग, राइट। वह अपने नौकर की ईमानदारी से बहुत खुश था। नौकर की ईमानदारी, यहाँ पर आप कह रहे हैं किसी यंत्र के द्वारा किसी को खुश किया, नहीं, प्रक्रिया हुई है। यहाँ पर देखिए, नौकर की ईमानदारी से खुश था, यानी ईमानदारी के द्वारा उसे खुश किया गया है, तब से के अर्थ में विथ का प्रयोग करेंगे। कौन खुश था भैया? वाह, यानी ही। था, यानी वाज। हैप्पी, यानी वाह खुश था। अब किससे खुश था? अपने नौकर की ईमानदारी से। तो से आगे लग जाएगा, यानी विथ हिज सर्वेंट। अब यहाँ पर देखिए, का की क्या लगा है, मैंने यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी आपको समझाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वेंट, और यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस, यानी सर्वेंट्स ऑनेस्टी, राइट।
एंड ही वॉज हैप्पी विथ हिज सर्वेंट्स ऑनेस्टी। अब यहाँ पर देखिए के साथ लगा रहे हैं, तभी हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे ईश्वर तुम्हारे साथ है, यानी द गॉड है यानी इज, विथ किसके साथ, तुम्हारे यानी यू, ठीक है। वह मेरे साथ था यानी ही वॉज विथ मी। पिताजी कल मेरे साथ थे यानी द फादर, यानी फादर वॉज विथ मी यस्टरडे, राइट। मेरा बड़ा भाई तुम्हारे पास था यानी माई एल्डर ब्रदर वॉज विथ यू, तुम्हारे साथ था। तो से के अर्थ में विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य किसी यंत्र की सहायता से किया जाता है। सेकंड के साथ लगा रहे हैं तो विथ का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं थर्ड कंडीशन की, जब वाला वाली वाले लगे रहते हैं तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं बहुत ही अच्छी चीज। जी फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि विथ का प्रयोग हम से के अर्थ में तब करते हैं जब किसी यंत्र की सहायता से कोई काम किया जाता है। के साथ लगा रहे हैं तो हम विथ का प्रयोग करते हैं के साथ के अर्थ में। अब देखते हैं वाला वाली वाले। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको मिलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि हाथी एक लंबी सूंड वाला विशालकाय जानवर है, तो यहाँ पर वाला अगर आ जाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विथ का प्रयोग करेंगे भैया ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि जो हाथी का सूंड है वो हाथी के साथ ही तो है। कहने का मतलब समझिए, हाथी से अलग नहीं है, हाथी के साथ ही है, तो उसी का अंग है। अब जैसे देखिए यह बहुत सारे पौधों वाला वाटिका है, तो जो वाटिका है यानी गार्डन है, ठीक है, वो पौधों के साथ ही गार्डन बनता है, ठीक है, तो उसी गार्डन में समाहित है ये चीजें। तब वाला वाली के अर्थ में अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, विथ का ही प्रयोग करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए करते हैं इसे हम ट्रांसलेट। जैसे हाथी एक लंबी सूंड वाला विशालकाय जानवर है, तो है कौन, हाथी यानी द एलिफेंट। अब है यानी इज। अब क्या है, एक लंबी सूंड वाला विशालकाय जानवर, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक, यानी द एलिफेंट इज एक विशालकाय जानवर यानी ह्यूज एनिमल। अब विथ आ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है, यानी विथ आ लॉन्ग ट्रंक, समझते हैं इसे। द एलिफेंट इज एन ह्यूज एनिमल, यानी हाथी, ठीक, एक विशालकाय जानवर है। अब देखिए एक लंबी सूंड वाला यानी विथ अ लॉन्ग ट्रंक, एक लंबी सूंड वाला। सेकंड, यह बहुत सारे पौधों वाला वाटिका है, कौन है यह, यानी दिस है यानी इज। क्या है, पौधों वाला वाटिका यानी दिस इज एन ऑर्चर्ड, यह एक वाटिका है। क्या है, बहुत सारे पौधों वाला, तो विथ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, विथ बहुत सारे पौधों वाला यानी दिस इज एन ऑर्चर्ड विथ अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, राइट। तो वाला वाली वाली अगर लगा रहे तो इन कंडीशन पे हम विथ को अप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं फ्रॉम के प्रयोग को। फ्रॉम के प्रयोग को हम लोग पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग हम से के अर्थ में करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो हम फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं, तो जो पत्तियां हैं, ये पेड़ है और पत्तियां गिर रही हैं, तो पत्तियां पेड़ से अलग हुई ना, अलगाव या पृथकता का बोध हुआ। तो यहाँ पर से के अर्थ में किसका प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग। जैसे पत्तियां पेड़ों से गिर रही हैं, कौन गिर रही है, पत्तियां यानी द लीव्स, ठीक, रही है यानी आर हो जाएगा, फॉलिंग डाउन। अब पेड़ों से यानी फ्रॉम द ट्रीज। वह कमरे से बाहर आया, तो कोई कमरा है, कमरे से बाहर आया यानी कमरे से वो अलग हुआ, अलगाव का बोध हुआ यहाँ पर, राइट। तब से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग, यानी वह कमरे से बाहर आया, कौन हुआ, यानी ही केम आउट फ्रॉम द रूम, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं अपने यूज ऑफ बाई को, ठीक है। बाई के प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं, और फिर देख लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो आइए पहले समझते हैं यूज ऑफ बाई। डियर फ्रेंड्स, आइए समझ लेते हैं कि हम बाई का प्रयोग कब करते हैं। यहाँ पर देखिए बाई, अब बाई का प्रयोग भी हम से के अर्थ में करते हैं, और सेकंड जो हमारा कंडीशन है वो क्या है कि हम के द्वारा के अर्थ में भी करते हैं। तो से के अर्थ में कब करते हैं भैया, देख लीजिए पहले, जब हम किसी वाहन से यात्रा करते हैं, ठीक है, जब
किसी वाहन से यात्रा किया जाता है, तब से के अर्थ में हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रोज यहाँ बस से आता है, तो यहाँ आता है, अब यहाँ पर देखिए से लगा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाहन के द्वारा यात्रा की जा रही है। तो वह रोज यहाँ बस से आता है, अब आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन हुआ, यानी ही कम, इसमें जुड़ गया एस, यानी ही कम्स हियर, ठीक है। अब रोज यानी एवरीडे, बस से, तो से पहले मतलब बस से पहले हम यहाँ पर बाई लिखेंगे, यानी बाई बस। तो ही कम्स हियर एवरीडे, वह रोज यहाँ आता है बाई बस, यानी बस के द्वारा या बस से, ठीक। तुम रोज साइकिल से स्कूल जाते हो, तो साइकिल के द्वारा कहने का मतलब आप स्कूल जाते हैं, यानी किसी वाहन की सहायता से, मतलब वाहन से यात्रा किया जा रहा है, तब से के अर्थ में बाई का प्रयोग। तो तुम रोज साइकिल से स्कूल जाते हो, यानी यू गो टू स्कूल एवरीडे। अब किससे? साइकिल से, तो से के लिए बाई का प्रयोग, यानी बाई द साइकिल, राइट। यानी जब किसी वाहन से यात्रा किया जाए और वहां पर से लगा रहे, तब उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ना विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, शिकारी के द्वारा शेर को, तो जब के द्वारा लगा रहे तब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, और अधिकतर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारा है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसे शिकारी के द्वारा पकड़ शेर को मारा गया, ठीक है। तो किसे मारा गया भैया? शेर को मारा गया, सॉरी, यानी द लायन वाज किल्ड। हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का जो हमारा हेल्पिंग होता है वाज होता है, द लायन वाज किल्ड। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है, यानी द लायन वाज किल्ड, यानी शेर को मारा गया। अब शिकारी के द्वारा, यानी बाय द हंटर, राइट। मेरे द्वारा एक कहानी सुनाई गई, पास्ट इंडेफिनिट किसके द्वारा? मेरे द्वारा। क्या सुनाई गई? एक कहानी, यानी आ स्टोरी टोल्ड बाय मी, एक कहानी मेरे द्वारा सुनाई गई। तो मेरे फ्रेंड्स, ये हैं आपके यूजेस विथ के, फ्रॉम के और बाई के। अब यहाँ पर हम कंफ्यूजन जो आपको होगा, मैं जानता हूँ क्या कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि विथ का प्रयोग भी से के अर्थ में करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग भी से के अर्थ में करते हैं, और बाई का प्रयोग भी से के अर्थ में करते हैं। यानी से के अर्थ में हम विथ, बाई और फ्रॉम तीनों का प्रयोग करते हैं। किसके? केवल से के अर्थ में। लेकिन कंडीशन अलग अलग है ना। से के अर्थ में विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी यंत्र की सहायता से कोई काम होता है, क्लियर। और से के अर्थ में बाई का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाहन की सहायता से कोई काम करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, यानी तीनों कंडीशंस क्लियर। तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अपने टिल और अप टू के प्रयोग को बहुत ही डिटेल्ड, आइए समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा बचता है टिल और अप टू का प्रयोग। यहाँ पर देख लेते हैं, टिल और अप टू दोनों का प्रयोग हम तक के अर्थ में करते हैं। तक जब लगा रहे हैं तो टिल और अप टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग तक के अर्थ में, हाँ, लेकिन कंडीशंस देखिए पहले कि तक के अर्थ में अप टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब वहां पर स्थान का बात किया जाता है, और जब वहां पर समय की बात आता है तो टिल का प्रयोग करते हैं तक के अर्थ में। जैसे यहाँ पर देखें, मंदिर के फाटक तक जाऊंगा, तो तक आया है, यानी स्थान है ना। अब मंदिर वहां है, और किसी ने मुझसे पूछा भैया कहाँ तक जा रहे हो, मैंने कहा मैं मंदिर के फाटक तक जाऊंगा, यानी जमीनी दूरी में तय कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी स्थान की बात हो रही है, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि भैया आप कब यहाँ से निकलेंगे, तो मैं 10 बजे तक जाऊंगा, यानी यहाँ पर समय के लिए तक का प्रयोग किया गया है। तो जब समय के लिए तक का प्रयोग किया गया हो तो टिल का प्रयोग करेंगे हम, और जब स्थान के लिए तक का प्रयोग किया गया हो तो अप टू का प्रयोग करेंगे, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंसेस को। जैसे मैं मंदिर के फाटक तक जाऊंगा, कौन जाऊंगा भैया? मैं, यानी आई, ठीक। और हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी आई विल गो, मैं जाऊंगा। अब कहाँ तक? मंदिर के फाटक तक। तो यहाँ पर जो तक आया है उसके लिए हम अप टू का प्रयोग करेंगे, यानी अप टू, ठीक, द गेट ऑफ टेम्पल, राइट। हम 10 बजे तक लौटेंगे, कौन लौटेंगे? हम, यानी वी, शैल लग गया, ठीक, रिटर्न, हम लौटेंगे। अब कब तक भैया?
10 बजे तक, तो इसी के आगे लग जाता है प्रीपोजिशन हमेशा, यानी टिल 10 o'clock, राइट। और थर्ड सेंटेंस, वह कल रात को बाजार तक गया, तो बाजार जमीनी दूरी तय किया उसने, कल रात को बाजार तक गया, तो यहाँ पर तक के लिए हम अप टू का प्रयोग करेंगे। कौन गया? वह, यानी कि गया हमारा 5 इन्फिनिट यानी कि वेंट, ठीक है। वह गया, कहाँ गया भैया? बाजार तक, यानी अप टू द मार्केट, यानी वह बाजार तक गया। कब गया? कल रात को, यानी लास्ट नाइट, यानी ही वेंट अप टू द मार्केट, वह बाजार तक गया लास्ट नाइट, कल रात। तो सिंपली बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा अप टू के प्रयोग को और टिल के प्रयोग को। तक के अर्थ में दोनों का प्रयोग करते हैं। अगर समय के लिए तक का प्रयोग किया गया है तो टिल का प्रयोग करेंगे, अगर स्थान के लिए तक का प्रयोग किया गया है तो अप टू का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपके विथ, फ्रॉम और बाई, टिल एंड अप टू से रिलेटेड। हमने अभी देखा था कि विथ, फ्रॉम और बाई, इन तीनों का प्रयोग हम सही के अर्थ में तीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देख लें हम, विथ का प्रयोग, ठीक है, जैसे वह नौकर की ईमानदारी से खुश है, यानी ही इज हैप्पी विथ सर्वेंट्स ऑनेस्टी, तो सही के अर्थ में विथ का प्रयोग हमने किया है यहाँ पर। फ्रॉम का देख लेते हैं, जैसे पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, द लीव्स आर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्रीज, यहाँ पर भी सही के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग किया है। और बाई के अर्थ में भी, जैसे वो बस से यात्रा करता है, यानी ट्रेवल्स बाई बस। तो तीनों में से के अर्थ में हमने प्रयोग तो किया, लेकिन पहले में से के अर्थ में हमने तब प्रयोग किया से के अर्थ में जब किसी यंत्र की सहायता से कोई काम होता है। सेकेंड में जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से के अर्थ में। बाई के अर्थ में से का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाहन के द्वारा यात्रा किया जाता है, तब बाई के अर्थ में, यानी से के अर्थ में बाई का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशंस अलग अलग हैं, भले ही हिंदी अर्थ सेम होता है लेकिन कंडीशंस को समझिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। और ये प्रीपोजिशन फिलिंग क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें प्रीपोजिशन फिल करने के लिए आता है 2 नंबर का। तो मिलेगा आपको ये इंग्लिश टू इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कोई बेटा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा इन प्रीपोजिशन से रिलेटेड। और रीति बोर्ड पर आपका होमवर्क है इन सेंटेंस, जब आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से क्लासेस को समझा और क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, क्या आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से यही पता चलता है कि यार क्या कमियां रह गई मेरे सीखने में, ठीक है, और मैं इसे सुधारूं। क्योंकि अरे भैया हमें ऐसे तो लिख कर आना नहीं बोर्ड एग्जाम में, जो मन कहे लिख कर चले आएंगे, तो जो मन कहेगा हमारा लिख कर चले आएंगे तो वैसे उसका जो एग्जामिनर का मन कहेगा वो नंबर भी वैसे दे देगा। तो बढ़िया से पढ़ें और होमवर्क को जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों, बिकॉज होमवर्क इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो सच में पसंद आए तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर रख लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। हम लोग क्लासेस की टाइम पर डे 8 PM है, तो क्लासेस को जरूर अटेंड किया करिए, और अगर अटेंड ना कर पाया करिए तो वीडियोस पड़े रहते हैं, आप 1-2 घंटे बाद देख लिया करिए, लेकिन क्लासेस को छोड़िए मत, रेगुलर वॉच करिए क्लासेस को। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ माय फ्रेंड्स। See you tomorrow. Good night to all of you.